उड़ीसा का एक गांव में रघु नाम की आदमी रहता था। लोग उसको रघु बाबा करके बुलाते थे। लोगों की सेवा करने में पीछा नहीं हटता था। एंड उसका एक पत्नी और 4 लड़के के साथ रहता था। सोचता था कि मैं कभी गंगा गया जाके दर्शन करके आऊं एंड मेरे प्रभु भोलेनाथ का दर्शन करके आऊं, क्योंकि वो भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा भक्त था। गांव वाले भी उसको रघु नाम से कम जानते थे, भोले का भक्त बोलते थे, तो सबको पता चलता था कि हाँ भोले का भक्त है, नहीं रघु। से ही एक दिन ये सोचा कि मुझे लेके नहीं जा पाए, मैं जा नहीं पाऊंगा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए और इधर से ही प्रणाम करता हूँ। ऐसा करके सो गया। कुछ दिन बीता। ऐसे ही एक रात आया जो कि बहुत ही ज्यादा बारिश हो रहा था, बिजली चमक रही थी। उस दिन लगभग 11 बजा होगा। तो सोया हुआ था गहरी नींद में, उसको एक सपना आता है। गंगा घाट के बीच में ही खड़े रह के भोलेनाथ जैसे उसको बुला रहे हैं, प्रभु आजा करके हाथ खोल के बुला रहे हैं। वो सपने में देखा, सपने में देख के तुरंत उठ गया। तुरंत उठ के सोचा कि मुझे एक सपना कैसा है, मेरे प्रभु मुझे बुला रहे हैं, मुझे जाना चाहिए। ऐसा करके वो तुरंत उठा। उठ के कुछ ना किसी को बताया ना कुछ को कुछ लिया हाथ में, ऐसे जैसे सोया था वैसे उठ के पैदल चल के आगे बढ़ने लगा। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसको खाली यही लग रहा था कि मेरे प्रभु बुला रहे हैं, मैं बस चलते जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। एक दिन गाइस हम लोग गंगा घाट जाने में, उड़ीसा में, उड़ीसा के गंगा घाट जाने में 3 दिन लगता है, मतलब 36 घंटा लगता है। तो वो 11 साढ़े 11 लगभग बजा था। सुबह 6-7 बजते बजते ही गंगा घाट में वो पहुंच गया। उसको इतना हैरान हुआ कि मैं कैसे गंगा घाट में आ गया, मैं तो घर में सोया हुआ था। हाँ, मेरे को याद है कि सपना आया था, मैं चल के आया, लेकिन इतना जल्दी मैं आ गया, इधर पहुंच गया। चलो, मैं सोचा था कि मैं जा नहीं पाऊंगा कभी, तो मेरे प्रभु ने मुझे लेके आए। तो प्रभु को प्रणाम किया, चारों प्रभु को दर्शन किया, गंगा गया, घूमा। घूमने के बाद वो पता नहीं गाइस पैसा कहाँ से आया उसके पास उस टाइम, कैसे करके किधर से जुगाड़ कर लिया। करने के बाद सब घूमने के बाद प्रसाद खरीदा। प्रसाद खरीदने के बाद एक स्ट्रॉन्ग पेड़ी बोलते हैं, जो कि बॉक्स, जो कि एक एल्यूमिनियम का बॉक्स है, एक पुराना जमाने का रहता था, वो खरीदा था। उसमें कुछ कितना कपड़ा एंड कुछ प्रसाद लेके निकल पड़ा घर को जाने के लिए। तो घर जैसे ही पहुंचा गाइस, उसको सब घर वाले भी परेशान हो गए थे, ढूंढना चालू कर दिए थे। ढूंढना चालू ही था गाइस, लेकिन वो जब घर पहुंचे, घर वाले देख के हैरान हो गई कि आप कहाँ चले गए थे पापा। एंड रोए एंड खुश भी हुए, क्योंकि इतना दिन के बाद मिल रहे हैं। तो वो सब पूछे कि पापा ये आप कहाँ हो, मतलब कहाँ गए थे और कहाँ थे इतना दिन तक, हम कितना ढूंढा आपको, हम कहाँ गए थे। तो विस्तार से बताए कि बेटे मैं ऐसा ऐसा सपना आया था, तो मैं उठ के चला गया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना जल्दी पहुंच जाऊंगा, और ये सब हुआ है, और मेरा सपना जो कि पूरा हो गया मेरे प्रभु के द्वारा। तो सबने प्रणाम किए कि ये सब भोले बाबा का कृपा है। एंड अभी भी गांव वाले उसको भोलेनाथ का भक्त, बड़ा भक्त कह के जानते थे, और सबकी मदद भी करता था। एंड गांव में जैसे उसको आगे बढ़ता गया, उम्र बीतता गया, उसका वाइफ जो कि गुजर गई, और कुछ दिन के बाद भी ये भी दुनिया से अलविदा कह लिया एंड इसका जान चली गई, ये भी गुजर गया। और उसका कई बेटे थे, बेटों में से भी कई बेटे गुजर गए हैं। लगभग 80-90 साल की पुरानी बातें हैं, लेकिन ये रियल स्टोरी है। मेरा जो कि एक दोस्त, उसका नाना का ये घर में ऐसा स्टोरी हुआ है, खुद ने बताया मुझे कि ऐसा ऐसा सब स्टोरी हुआ है, तो नरेट कर रहा है। तो ये उनकी कृपा है या ये चमत्कार कहा जाए या प्रभु की कृपा, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे, स्टोरी थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो गाइस एक लाइक करके जरूर जाना, थोड़ा भी। एंड जो भी मेरे चैनल में नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करके जाना। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।